हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज हमारी मदद करेंगे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी। आशीष जी गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रीच आउट करिएगा, क्वेरीज भेजिएगा। अगर ट्विटर के थ्रू रीच आउट कर रहे हैं तो अपना नाम स्पेसिफाई करिएगा इन केस वो आईडी क्लियर नहीं करती और इन केस आप किसी और हस्बैंड के, ब्रदर के, किसी और के अकाउंट से ट्वीट कर रहे हो तो, ताकि मुझे पता चले महिला है, महिला की क्वेरी इस शो सास बहू सेंसेक्स में मैं फिर ले पाऊंगा। और हाँ, मैं कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्विटर पे ही रिप्लाई करके क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। नहीं, बेसिक आइडिया ये कि आप लोग क्वेरी जब भेजेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे आशीष महेश्वरी जैसे जाने माने एक्सपर्ट्स के थ्रू उन क्वेरीज को सॉल्व करना है। तो ये बेसिक आइडिया है, इसलिए कई लोग चाहते भी हैं कि आप ट्विटर पे रिप्लाई कर दीजिए। वो पॉसिबल नहीं मेरे लिए, ना मैं सक्षम हूं उसके लिए। चलिए भाई, मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। रोज नए कीर्तिमान एस्टैब्लिश करता हुआ 18,900 तक, ऑलमोस्ट 18,900 तक आज भारतीय बाजार चले गए थे। 887 आज डेज हाइस थे। वो शुरुआती टिक्स में जब उछाल आया था 887 के हमने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए और अभी भी बढ़िया आधे % के उछाल के साथ कामकाज करते हुए। कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि ऊपरी से दबाव आया है। कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद फिर से अपटिक्स दिखाने की भारतीय बाजार कोशिश कर रहा है और ब्रेथ आज फिर बढ़िया है, बढ़िया पार्टिसिपेशन है। रिटेल एचएनआईज का पैसा अभी भी आ रहा है, वो क्लियर है स्क्रीन पे। और अब रिटेल पोर्टफोलियोज जो ऑफलेट ठंडे पड़े हुए थे वो आई एम श्योर अब कुछ हद तक बेहतर होते हुए नजर आए होंगे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अब स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा, ब्रेथ स्क्रीन पर आएगी। 2.5:1 है ये ब्रेथ। 2 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक मजबूती के साथ खड़े हुए आपको नजर आएंगे। और ये देखिए क्या मूव्स आए शुरुआती ब्लिप के बाद से। ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग डे बनता हुआ मिड कैप एज अ स्पेस के लिए, तो बढ़िया मोमेंटम। महेश्वरी सर, क्या करना है आप इस बाजार में? मोमेंटम स्ट्रॉन्ग पर वैल्यूएशन रिलेटेड कंसर्न्स, तो अब करूं क्या मैं? जहां पे जिन जिन पॉकेट्स में मुनाफा है उस मुनाफे को बांधूं या बना रहूं इस बाजार में? नहीं, मेरा सलाह रहेगी बिल्कुल आशीष, मुनाफे में बांधने में बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपके पास में होल्डिंग क्या है, क्योंकि अभी क्या एक थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज ये हो गया है मार्केट का कि ज्यादा जो लार्ज कैप स्टॉक है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स और अननोन स्टॉक्स वहां पे ज्यादा मोमेंटम नहीं है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा रिटेल पार्टिसिपेशन जो ट्रेडिंग में वो कम हुआ है और इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा रिटेल निवेशक जो पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड, पीएमएस, इन टाइप के प्रोडक्ट्स के थ्रू लगा रहे हैं, ना कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके। क्योंकि रिटेल जो है वो ज्यादा महंगे वाले जो शेयर्स हैं वो नहीं खरीद के छोटी वैल्यू वाले शेयर ज्यादा खरीदते हैं। और मेरा मानना है पिछले 2-3 महीनों में वो काफी स्ट्रकअप भी हो गए, यदि इन्होंने स्मॉल कैप और पेनी कैप के स्टॉक्स खरीदे हैं तो अभी मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपके पास में लार्ज कैप स्टॉक है तो होल्ड करके रखिए। इसके अलावा जो इंडिया स्पेसिफिक थीम्स हैं, जैसे रेलवे है, बैंक्स हैं, या पावर है, डिफेंस है, ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग थीम है। तो यहाँ पर भी आपकी यदि होल्डिंग है तो बनाए रखने की सलाह है। ओके, बढ़िया। ये हो गया मार्केट्स पे इस समय का हमारा आपका अप्रोच। अब जरा सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज मुंबई जाना है, पुणे जाना है, फिर मुंबई आना है, तो पहले मुंबई से क्वेरी से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अभी सब जुड़े नहीं है। जो जो जुड़े हैं उनके पास दिखाते रहिए, कोशिश करिएगा प्लीज सब जुड़ते जाएं। डॉक्टर साहिबा, मुंबई से आभा जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आभा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आभा मैम, क्या करते हो आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो और कैसे आए इक्विटीज में, शेयर बाजार में? सर, साल भर हुआ है मुझे। मेरे बच्चों की इच्छा थी कि मैं इन्वेस्ट करूं कुछ। बच्चों की इच्छा थी? बच्चे कितने बड़े हैं? सर, आपका आवाज नहीं। सर, एक कॉलेज में है और एक 9th में है। दोनों ने कहा कि मम्मा इन्वेस्ट करना शुरू करो? यस। अरे वाह। तो फिर उनको जो पॉकेट मनी जाती है वो इन्वेस्ट करते हैं नहीं करते हैं? सर, बड़ा वाला करता है जो कॉलेज में है। वो अपना शेयर मार्केट अलग से इन्वेस्ट करता है। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपने 1 साल से कैसे डिसाइड किया? क्या बड़ा वाला लड़का हेल्प कर रहा है कौन से स्टॉक डिसाइड करने, या कोई और हेल्प कर रहा है, या फिर आपकी खुद की सेल्फ स्टडी शुरू हो चुकी है आभा मैम? सर, सेल्फ भी करती हूँ लेकिन बड़ा वाला हेल्प करता है मेरी। कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? 1 साल से कैसी रही जर्नी शेयर बाजार की?
सर ठीक रही। ठीक रही मतलब आप हंस रहे हो, पैसा आया कि पैसा गया? थोड़ा बहुत आया है। ठीक है, ठीक है। सीखने के प्रोसेस में भी अगर पैसा बचा रहा, कुछ आ गया तो बुरा नहीं रहा मैम। अब मैम पहली क्वेरी कौन सी जो महेश्वरी सर के सामने रखी जाए? सर मेरी क्योरी सेल पे है। हाँ, लिया हुआ है ऑलरेडी? मेरा सेल है नहीं। हेलो। हाँ, ओ अब मैम आवाज आ रही है, सेल ऑलरेडी लिया हेलो। हुआ है आपने? यस सर। आ गया स्क्रीन पे। Yes, 95 sir. रुपीज में 2500 शेयर्स लिए हुए हैं। आभा मैम ये लंबी अवधि के लिए लिया था या लड़के ने कहा था ट्रेडिंग करेंगे मामा? नहीं सर, ट्रेडिंग के लिए का था। क्यों डिसाइड किया? लड़का चार्ट देखने लगा है क्या? चार्ट स्टडी करके Yes. डिसाइड करता है क्या? नहीं ऐसे नहीं सर, नॉर्मली करते हैं हम लोग। तो फिर नहीं क्यों लिया था सेल? ऐसा चार्ट्स में क्या दिखा? ट्रेडिंग के लिए क्यों लिया? लिया तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? सर इतना आइडिया नहीं था हम लोगों को, हम लोगों ने कि नया नया इन्वेस्ट किया था तो। कितना समय हो गया आप सेल रखे हुए? क्या सर? कितना टाइम से सेल आपके पास पोर्टफोलियो में है? यस सर। चलिए, नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है। महेश्वरी सर क्या करना चाहिए भाई? ट्रेडिंग के लिए लिया था, सीख रहे हैं, उस सीखने के प्रोसेस में लिया था, 95 पे लिया, 85 पे आ गया, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। सेल पर व्यू क्या बनता है सर? मेरी सलाह तो सेल में कभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रही आशीष, तो आज भी मैं बुलिश नहीं हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि सेल के लिए रियली आपको बहुत लंबा पेशेंस और लंबा होल्डिंग पीरियड चाहिए। और तब तक क्या होता है, जब सेल बढ़ना शुरू होता है तब तक मार्केट में स्टील की रैली खत्म हो जाती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक बार बेच दे, क्योंकि फंडामेंटल्स में भी मुझे जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा एनकरेजिंग नंबर्स नहीं है। और जो टफ कंपटीशन अभी प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको सेल की बजाय एक प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर चूज करना चाहिए। वो मेरा पिक रहेगा, जिंदल स्टील एंड पावर। मेरा मानना है कि आप इस स्टॉक में शिफ्ट कर लें सेल को बेच के, क्योंकि जो आपका 10-12% का नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है अगले 3 महीनों में जिंदल स्टील एंड पावर के स्टॉक में निवेश करने पे वो निकल सकता है। अब रीजन ये है कि काफी इफिशिएंट प्लेयर है। हाँ, यदि प्राइस पे पहली बात नजर डालते हैं तो 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने में भी जो सेल में सिंगल डिजिट में ग्रोथ है, यहाँ पे 20% से ज्यादा का हमने प्राइस एप्रिसिएशन ऑलरेडी आता हुआ देखा है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो अपना डी लिवरेजिंग किया है, करीब 7,000 करोड़ का डेट अभी अभी कम किया है, तो वो काफी पॉजिटिव है। और अब इस स्टॉक में जबकि इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स बहुत ज्यादा बुलिश नहीं थे स्टील सेक्टर में, बट यहाँ पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, एफआईज डीआईएस दोनों ने। तो ये स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग तय है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप जेएसपीएल में बेटर बाय करें, और आपका नुकसान पूरा निकल जाएगा, और इसके अलावा आपको यहाँ मुनाफे की भी उम्मीद है। अब मैम आवाज आई पूरी तरह से महेश्वरी सर के आंसर की? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और मैं है। आऊंगा, पहले दूसरा हुआ हूं, फिर आपके पास लौटता हूं। ओके सर। वो पुणे का कनेक्शन जुड़ ही नहीं रहा है, तो आपसे बात करूंगा, भरपूर बात करूंगा। मैं बस आया। मुंबई से ही निशा डोंगरे जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। निशा मैम गुड आफ्टरनून। निशा मैम, गुड आफ्टरनून आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर। 1 साल हो गया अभी। आपको भी 1 साल हुआ? क्यों आए थे 1 शेयर साल बाजार हुआ। में? सर मुंबई में ट्रांसफर हो गई मिस्टर की, तो फिर यहाँ पर दोस्त मिले। और दोस्त करते थे शेयर बाजार में काम, तो आपको भी हाँ पसंद आया? हाँ हाँ सर। फिर अब शुरू कैसे हुआ? दोस्ती बता रहे हैं अभी भी स्टॉक या? नहीं, नॉलेज थोड़ा मिस्टर को भी था मेरे, हाँ तो उन्होंने भी सिखाया, हाँ, और कुछ दोस्तों ने सिखाया। वेरी गुड। तो अभी होल्डिंग है मेरे पास सर, अच्छी खासी होल्डिंग माइंड है। भी। हाँ, अच्छा, पहला स्टॉक कौन सा महेश्वरी सर के लिए निशा जी? सर मैंने माइंड ट्री लिया था 3558 पे, होल्ड किया हुआ था। अभी पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं दिख रहा है होल्डिंग पे। मुझे ये भी पूछना है कि एलटीआई के कब मिलेंगे और क्या करना है। हाँ, नहीं मिले मिले। मेरे ख्याल से क्या पिछले हफ्ते ही तो 24 नवंबर को रिकॉर्ड डेट थी, है ना? हाँ हाँ हाँ, 23 नवंबर को याद आ रहा मुझे, एक्स डेट थी। तो हाँ रिकॉर्ड डेट के आम तौर पे 14 दिन के अंदर शेयर क्रेडिट होते हैं, पर यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर आप घबराए ना, माइंड ट्री की जगह एलटीआई के शेयर्स मिलेंगे।
और जितना अनुपात में ना आ रहे होंगे फ्रैक्शनल, उसका कैश आ जाएगा आपके अकाउंट में। मतलब बेसिकली रेशियो होगा 10 में 7.3 का, है ना। 100 में 73 शेयर्स मिलने थे एलटीआई के, 73 तो उसको ऐसे कर लीजिए 10 में से 7.3, तो आपके कैलकुलेशन, और जो 0.3 वाले हैं वो सारे आपको कैश में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हुए नजर आएंगे। तो उसमें तो घबराने की जरूरत है नहीं। अब कॉल, सवाल क्या है, एलटीआई रखना है मिलने के बाद या नहीं रखना है, ऐसा पूछ लूं क्या? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हूँ, लेकिन लेवल क्या रहेंगे और प्रॉफिट कब लेना है? अभी प्रॉफिट आए तो लेने की बात दूर की, पहले आने से दीजिए प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन आशीष सर मिलेंगे आज नहीं तो कल, आ जाएंगे हफ्ते 10 दिन में एलटीआई माइंट्री के शेयर्स, या माइंट्री कोई एलटीआई, पता नहीं चल रहा सर। एलटीआई माइंट्री, अभी माइंट्री LTI एलटीआई लॉस में हुआ, मैं होगा भूल गया। क्या कह रहे हो आप मैम, क्या कह रहे हो आप, फिर से बोलो प्लीज। एलटीआई मिलेगा तब लॉस में रहेगा या प्रॉफिट में रहेगा, वो भी नहीं पता चल रहा है ना सर। नहीं, भाई एलटीआई पर व्यू, एलटीआई माइंट्री जो कंबाइंड एंटिटी होगी, आशीष सर व्यू क्या बनता है? भाई कह रहे थे कि वो एक बड़ा सा कॉन्ग्लोमरेट बन जाएगा, वो देश की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी, बड़ी डील्स बैक कर पाएंगे तो तस्वीर बदलेगी, लार्ज डील में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कैसा भविष्य लगता है एलटीआई माइंट्री का सर? और जब मेरे पास उसके शेयर आएंगे एलटीआई माइंट्री के, तो रखने लंबी अवधि के लिए है नहीं? इनफैक्ट आप देखेंगे कि एलएनटी टेक्नोलॉजी, एलएनटी इंफोटेक, ये हमेशा से एक परफॉर्मर स्टॉक रहे हाँ। कंपेयर टू जो पीयर सेट है। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा जब आपके पास एलएनटी इंफोटेक आएंगे। आज भी देखिए थोड़ा सा ही आईटी सेक्टर अप है, बट एलएनटी इंफोटेक सबसे ज्यादा आज आप है टीसीएस इन्फोसिस के कंपैरिजन में भी। तो ये बिल्कुल री रेटिंग तय है पूरे सेक्टर की। माइंट्री भी काफी स्ट्रांग कंपनी है, जो बीएफएसआई, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे सेक्टर में उनके पास में काफी बड़ी ऑर्डर बुक है। तो जो एलएनटी इंफोटेक के मर्जर के बाद में कंबाइंड एंटिटी को मिलने वाली है, तो ये सिक्स्थ रेवेन्यू वाइज सिक्स्थ कंपनी बन जाएंगे इंडिया की, तो वो काफी पॉजिटिव है। मार्केट कैप वाइज भी मुझे लगता है 5th कंपनी रहेंगी इंडिया में आईटी सेक्टर में। तो इसके भविष्य को लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, भविष्य काफी उज्जवल है कंपनी का। ओनली थिंग इज शॉर्ट टर्म में क्योंकि थोड़ा सा आईटी सेक्टर पे जो डायरेक्ट जो लिंक है वो यूएस मार्केट से लिंक हो गया है, तो जिसके कारण से जो वोलेटिलिटी है या थोड़ा सा एक रेंज में स्टॉक्स चल रहे हैं, वो अभी थोड़ा चलते रहेंगे। तो आपको यदि 6 महीने का पेशेंस रखेंगे आप इसमें, तो मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पे मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा जब भी ये लिस्ट होंगे, एलएनटी के शेयर्स आएंगे माइंट्री के शेयर होल्डर्स के पास में, तब थोड़ा सा आपको मुनाफा वसूली वहां मिल सकती है। बट आप यदि लंबी अवधि के निवेशक हैं तो मेरी बने रहने की सलाह रहेगी। निशा मैम बने रहिए, एलटीआई माइंट्री आ जाएंगे कुछ दिनों में वो शेयर्स आपके पास। और इस समय आईटी पेन में, लेकिन इवेंचुअली तो खैर मेरे ख्याल से अच्छे खासे। और सर मैं हाँ, और पूछना चाहती थी। मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ, मैं हाँ, वापस आ रहा हूँ। अब मैम अगली क्वेरी बेल पे के लिए है सर। किसके लिए? हेलो। हाँ मैम आवाज आ रही है, पूछो आप फिर से। हेलो, मैम आवाज आ रही है, आप पूछो फिर से। आवाज आ रही है क्या सर? यस मैम। मेरा बेल के लिए है सर। सेल भेल सब सरकारी रखे हुए हैं क्या पोर्टफोलियो में? नो सर, प्राइवेट वो भी है। पर नहीं, ठीक है, सरकारियों के दिन चल गए थे बीच में। अब बीएचईएल तो अच्छे खासे रिटर्न आ रहे हैं। 13,000 शेयर ले रखे हैं आपने? यस सर, ये एक्चुअल में मेरे बेटे के हैं, और वो आपका बड़ा फैन है, तो उसी ने बोला कि आप इसमें जाओ, साज बहू और उसमें सेंसेक्स में। हम और मेरे लिए पूछना 60 का 85 तो कर ही लिया है। 13,000 क्वांटिटी के साथ, मतलब एकदम हिम्मत के साथ बेट करा। ये लड़के को बहुत पॉकेट मनी दे रहे हो आप, लग रहा है। आशीष सर, ये कॉलेज में अगर अपन ने ऐसा कर लिया होता तो मजे ही लाइफ के आ जाते उस समय। लेकिन ठीक है, इनका बेटा स्मार्ट है और कर रहा है कॉलेज लाइफ में, और एक्टिवली और अच्छा कन्विक्शन के साथ। तो बढ़िया, मैं पता नहीं मुझे ट्रेड करा, इन्वेस्ट करा, जो भी करा, 60 का 85 हो गया है, 13,000 क्वांटिटी। अब मैम सवाल क्या है, रखना है, बेचना है या और खरीदना है, ऐसा कुछ पूछू क्या? सर इसमें कुछ ग्रोथ है तो रखूं, 2-3 महीने के लिए होल्ड कर सकती हूँ, या फिर निकलना है? ग्रोथ होगी तो 2-3 महीने में कैसे आ जाएगी? फंडामेंटल की बात कर रहे हो और चाहते हो 2-3 महीने में सारा तड़का लग जाए। तो बेसिकली ये पूछना चाहते हैं मेरे ख्याल से फिर आशीष सर, कि इस लेवल पे मुनाफा वसूली करी जाए या मोमेंटम में भेल आया है लंबे अरसे बाद और चलेगा, 3-1 महीने इंतजार कर लूं?
देखिए, मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहें, क्योंकि इस स्टॉक में हमने देखा पिछले 6 महीनों में डीआई एफआई दोनों की बाइंग चल रहा है, और जिसके कारण से स्टॉक में जो 50 रुपए के आसपास ये काफी समय तक चला करता था, आज 83 के पास आ गया है, जबकि फ्यूचर में भी बार बार बैन में चला जाता है, तब भी इस स्टॉक में डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रहा है। अब रीजन ये है कि एक 30,000 करोड़ से कम के मार्केट कैप पे इतनी बड़ी कंपनी का स्टॉक आपको मिल रहा है, और कोशिश ये हो रही है कि शायद कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा कि 2024 तक वो प्रॉफिट में भी आ जाएंगे, तो वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। प्लस जो पावर सेक्टर में इतना ट्रैक्शन बना हुआ है, उसका इनडायरेक्ट प्लेयर तो बिल्कुल बेनिफिट बीएचईएल को मिलने ही वाला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में अभी बने रहें। मेरा लक्ष्य इस स्टॉक के लिए अगले 6 महीने में करीब 100 रुपए का रहेगा, तो आपको काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है, फिर भी बने रहने की सलाह है। 60 का 100 होने जा रहा है मैम। बने रहिएगा, अपने बेटे से भी कहिएगा, बढ़िया इन्वेस्टमेंट करा, बढ़िया ट्रेड लिया, जो भी किया उसने बहुत अच्छे मूव्स में एंजॉय कर रहा है, 3 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है, अभी होल्ड करेंगे। तो ओके सर। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था। अगर टेक्निकली होल्ड करना है आशीष से, तो कोई स्टॉप लॉस लगाना है क्या? मेरा मानना है 78 का एक बार स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए, सेफर साइड पे। हाँ, पर फिर भी चूंकि फंडामेंटली यदि आपने निवेश किया हुआ है, तो मेरी सलाह अभी बने रहने में रहेगी, क्योंकि ये जो टेक्निकली जरूर एक कभी मार्केट नीचे जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, बट चूंकि भेल काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है अभी भी, तो अब इसमें धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि इसमें जरूरत नहीं पड़ना चाहिए स्टॉप लॉस का। फिर भी 78 का एक बार सेफर साइड पे आप मान के चलिए, स्टॉप लॉस रख ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका गेन कम हो। बिल्कुल ओके ठीक है, सर। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अंडर ओन्ड है, फंडामेंटल्स फेवर में, 100 के टारगेट्स के लिए होल्ड करना है। निशा मैम, आप कुछ कह रहे थे, अगला क्वेरी केस माइंड के बारे में पूछना था। किसके? 1400 पे Happiest Mind? बाइंग। हाँ, हाँ, 1400 पे बाइंग है वो। कोरोना के बाद लिए वाला है शेयर, उसका क्या करना है? क्या लॉस पिटा बहुत था, और है। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत लोअर लेवल से सुधर गया है। भाई आशीष सर, जब ये चला था ना, तो पूरा गांव बुलिश था इस पे कि हाँ सर, 2000 का डिजिटल टारगेट ओनली कंपनी, और गजब गजब री रेटिंग हुई स्टॉक की। 2000 का टारगेट दिया था सर। 2000 के टारगेट के लिए लिया था। 1400-1500 में आशीष सर में घुसे थे, 2000 की उम्मीद में, ये हो गया था 500। वो तो अब फिर भी स्क्रीन पे बेहतर हो गया है। क्या करना है हैप्पीएस्ट माइंड पे? मेरी खरीद तो बहुत ऊपर है 1400-1500 के भाव की। देखिए, यदि आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो मेरी स्टॉक में अब आपको एवरेज करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जो डिजिटल स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है और निश सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है, बट थोड़ा सा इशू ये था कि जो क्वार्टर ओवर क्वार्टर के जो पहले बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे थे, वो थोड़ा स्लो डाउन हो गए थे। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में आप मान के चलिए 10% भी ग्रोथ नहीं था कंपनी का, तो ऑलरेडी अब स्टॉक में फैक्टर इन हो चुका है। मुझे लगता है कि 950 960 रुपए के आसपास थोड़ा सा स्टॉक आप और एक्यूमुलेट कर लीजिए, क्योंकि अगले 6 महीनों में आपको एक रैली आईटी स्टॉक में जरूर मिलेगी, क्योंकि जैसे ही यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साइकिल बंद होगा, आप देखेंगे नैस्डैक दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर देगा, और वहां जैसे ही परफॉर्मेंस आएगा, आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स भी चलना शुरू हो जाएंगे। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये, मेरा मानना है कि जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन में, तो 950 बिल्कुल एक सही लेवल रहेगा स्टॉक के लिए। बिल्कुल ठीक। इस नोट पर आभा मैम। निशा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करने के लिए। आशीष सर, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक स्क्रीन पर। वो मिड कैप्स में बढ़िया अट्रैक्शन, वो ब्रेथ पॉजिटिव। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार जब मिड कैप मंथ लेके लौटेंगे, तो उस मिड कैप पॉकेट पे डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन जाते जाते डॉक्टर साहबा वो बढ़िया से एनिमेटेड इमेजेस का एडवांस डिक्लाइन दिखाइए और ब्रेक लीजिए। नमस्कार।